अगर जाना न हो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास, तब आप आ जाओ निसर्गोपचार। ये वीडियो आश्रम के अंदर का है, जहां आपको बाहर से मैं कुछ ट्रीटमेंट सेंटर दिखाऊंगा और आपको इस आश्रम में मैंने क्या सीखा देखा वो भी बताऊंगा। यहाँ यू विल गेट री इंट्रोड्यूस्ड टू द ओल्ड विजडम ऑफ द वे ऑफ लिविंग। ये एक योगा और नेचुरोपैथी सेंटर है। महात्मा गांधी ने ये निसर्गोपचार आश्रम 1946 में इस्टेब्लिश किया था। ये आश्रम आपको नैसर्गिक रूप में जीवन जीना सिखाता है। ये नेचर क्योर और योगा पे केंद्रित है। इसको आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी बोल सकते हैं। ये आश्रम 12 हेक्टेयर करीब 30 एकड़ के प्लॉट पे है और एक समय में यहाँ नॉर्मली 150 से 200 पेशेंट्स रहते हैं इंडोर। नॉर्मली यहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेज लाइक बीपी, डायबिटीज़, अस्थमा, माइग्रेन, साइनस, सोरियासिस, एक्जिमा, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह के सारे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं। बहुत सारे स्टोरीज़ मैंने खुद सुने जो यहाँ पे लोग आते हैं और रिपीटेडली आते हैं। उनके सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, हज़ारों सक्सेसफुल स्टोरीज़ यहाँ पे हैं लोगों के, इसलिए ये इतने सालों से चल भी रहा है। प्रिंसिपल यहाँ पे है ट्यून विथ नेचर, विच मीन्स ईट माइंडफुली, रेस्ट पीसफुली, थिंक पॉजिटिव, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड लिव एथिकली। ये जो आपको दिख रहा है ये लेफ़्ट साइड में इनका कार्यालय है, इनका जहाँ आप एडमिशन लेते हो, जहाँ हर तरह से ये मदद करते हैं, उसके लेफ़्ट में यहाँ पे डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है, वो कार्यालय के अंदर ही। और ये सामने जो दिख रहा था ये किचन है जहाँ आपको भोजन दिया जाता है। ये रास्ता ट्रीटमेंट सेंटर को जाता है। लेफ़्ट साइड में मेल है और राइट साइड में इसके फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर है, दोनों अलग अलग है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ ऐसा है कि जो भी साधक बोलते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं उनको, तो जो भी साधक का एज 12 से 70 साल के बीच का है, यहाँ केवल उनके लिए ही एलिजिबिलिटी है एडमिशन की। चेक इन टाइम सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक का है और चेकआउट टाइम बाय 11-12 PM के आसपास होता है। आप एडमिशन प्रोसीजर में आप एक ऑनलाइन बुकिंग सेंटर, आपको ऑनलाइन बुक करना होता है। एक बुकिंग नंबर दिया जाता है, बुकिंग डिपॉजिट पेमेंट आप करते हो और उसके बाद जिस दिन आप यहाँ एडमिशन के लिए आते हो उस दिन आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन होती है। डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद आपका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, वो ट्रीटमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो उसी दिन से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आप आश्रम से बाहर नॉर्मली नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप अप्रूवल ले सकते हो जाने की। अब मैं आपको यहाँ मेरी दिनचर्या बताऊँगा, जो एक दिन का कार्यक्रम, कोई एक दिन को मैंने सेलेक्ट किया है। हर दिन का ट्रीटमेंट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, बट नॉर्मली एक दिन मैंने सेलेक्ट किया, वो एक दिन कैसा गुजरता है वो आपको बताता हूँ। जैसे सुबह 5 बजे मैं उठ जाता था यहाँ पे और 5 AM को फ्रेश होके थोड़ा छोटा वॉक लेता था अराउंड 15 मिनट्स एंड देन 6 से 7 तक योगा करते थे। हर योगा का बैच अलग होता है। मैं जिस बैच में था उसमें जॉइंट, हार्ट्स और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए योगा ट्रीटमेंट था। मॉर्निंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे से लेके 12:30 तक रहती है। उसमें 6 से 7 योगा होने के बाद एक हर्बल काढ़ा मिलता है विद गुड़, विच इज़ वेरी टेस्टी। चाय की आदत थी मेरी, वो भी ख़त्म हो गई। हरी घास पे चलते हुए वो काढ़ा का लुत्फ़ लेना बहुत ही आनंददायक है। उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। नॉर्मली क्लीन अप एनिमा देते हैं और उसके बाद स्टमक क्लीन हो जाता है। 8 बजे जूस का टाइम है। उसके बाद आपकी मसाज होती है। जूस पीने के आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद आप मसाज लेते हो। पूरे 1 घंटे की मसाज होती है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर। और फिर मड पैक आपको लगाते हैं। वो मड पैक या कोई भी पैक जो होता है वो आपके पूरे बॉडी पे लगाएंगे या पेट पे लगाएंगे, जो उससे आपको ठंडक मिलती है। और उसके बाद वो मड पैक लगा के आप सन पे में जाके लेट जाते हो, तो आपकी पूरी बॉडी को सन बाथ, अच्छी सन बाथ मिलती है। वो होने के बाद आप मड पैक या जो भी पैक आपका लगा है उसको आप क्लीन करते हो, फिर स्टीम बाथ के लिए जाते हो, फिर शावर लेते हो। अराउंड 11 हो जाता है ये सब प्रोसेस करते करते। उसके बाद मेरा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड था फॉर द पेन विच आई हैड।
और इसमें एक टेंस भी था विच मीन्स ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, वो भी यहाँ पे दिया जाता है। तो उससे भी पेन में काफ़ी रिलीफ हुआ मुझे। और ये सब होते होते आपको 12 बज जाते हैं। फिर आप 12:30 तक लंच टाइम है, तो वो लंच लेके और 12:30 से 2 का पीरियड यहाँ पे नॉर्मली आराम का पीरियड होता है। उसके बाद 2 बजे से फिर लोकल स्टीम, इमर्सन बाथ और थ्रोट पैक मेरे लिए रिकमेंडेड था। 2 से 5 के बीच में वो करता था, और प्लस मैं वॉक भी उसी दौरान 1 घंटे के लिए करता था। ये वॉक का ही वीडियो है, जब मैं वॉक कर रहा था तो उसी समय ये मैंने वीडियो लिया था। फिर इवनिंग टाइम प्रेयर का रहता है, 30 मिनट्स का प्रेयर होती है। और उसके बाद 1 आवर ध्यान साधना, जिसमें योग, निद्रा और त्राटक सिखाते हैं, विच हेल्प्स फॉर मेडिटेशन, विच इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। सो ये अराउंड 8:45 तक होता है। और उसके बाद फिर आप ये ट्रीटमेंट लेके और फिर सोने जाते हैं। ओवरऑल ट्रीटमेंट पंच तत्व पे आधारित थेरेपीज़ है। वाटर फॉर क्लिनजिंग, जैसे हाइड्रोथेरेपी, बाथ, डॉश, पैक्स, कंप्रेशर्स वो दिए जाते हैं। एयर फॉर इन्वोगरेटिंग द बॉडी एंड स्पिरिट, वायु, सो अपास वायु। और फिर आकाश, स्पेस इज़ फॉर इनर स्टिलनेस एंड एक्सपेंशन, जैसे आपको फास्टिंग थेरेपी दे होती है टू प्रमोट इनर बैलेंस, डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग के लिए। अर्थ is for grounding and detoxifying, so like mud bath, mud packs to detoxify and revitalize the body. Fire is for energy transformation and warmth, तो जैसे अग्नि के थ्रू आपका सन बाथ, थर्मो बाथ होता है टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये सब कुछ पंच तत्व पे आधारित थेरेपीज़ है, और बहुत ही सूदिंग और साउंड अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है। ये